देहरादून में रहने वाले एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट कबीर ऋषि अपनी पत्नी ज्योति और बच्चों जाह्नवी और ध्रुव के साथ एक बेहद जरूरी छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शांति और समय बिताने के लिए ऋषि परिवार जंगल में बसे अपने सुदूर फार्म हाउस की ओर निकल पड़ता है। वहां का माहौल शांत है और परिवार शांत वातावरण में रमने लगता है। उनकी शांति तब भंग होती है जब उनका सामना वनराज कश्यप से होता है, जो एक करिश्माई लेकिन रहस्यमयी यात्री है और पास ही फंसा हुआ दिखाई देता है। वनराज मदद की पेशकश करता है और बातचीत शुरू करता है, जिससे परिवार का विश्वास जल्दी ही जीत जाता है। शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद कबीर वनराज को अपने घर में आने देता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह की बुरी नीयत का शक नहीं होता। हालांकि परिवार की सुरक्षा की भावना तब डगमगा जाती है जब जाह्नवी परेशान करने वाला व्यवहार दिखाने लगती है। वो दूर दूर रहने लगती है, आक्रामक हो जाती है और खतरनाक रूप से हिंसक हो जाती है, खासकर अपने छोटे भाई ध्रुव के प्रति। ज्योति और कबीर अपनी बेटी में अचानक आए इस बदलाव को समझ नहीं पाते और घबरा जाते हैं। उन्हें जल्द ही एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। वनराज कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि प्राचीन काला जादू करने वाला एक साधक है, जो सम्मोहन से प्रभावित कर सकता है। वनराज अपनी योजना का खुलासा करता है, मानवता की स्वतंत्र इच्छाशक्ति को छीनने के अपने विकृत दर्शन को फैलाने के लिए जाह्नवी को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना। जैसे जैसे जाह्नवी पर उसका नियंत्रण बढ़ता जाता है, वो ऋषि परिवार के संचार उपकरणों को नष्ट करके और उनकी ही बेटी को उनके खिलाफ भड़काकर उन्हें अलग थलग कर देता है। पुलिस को बुलाने की उसकी बेताब कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि वनराज जाह्नवी की जान को खतरा पहुंचाता है और अपना दबदबा कायम करने के लिए उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन कबीर हार मानने को तैयार नहीं है। एक पिता के प्यार और दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर वो वनराज का पता लगाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। आखिरकार उसे जंगल में एक छिपा हुआ अनुष्ठान कक्ष मिल जाता है, जहां वनराज जाह्नवी समेत दर्जनों सम्मोहित युवतियों को एक भयानक सामूहिक प्रेत संभोग समारोह के लिए तैयार कर रहा है। एक चरमोत्कर्ष पर कबीर वनराज से एक क्रूर और भावनात्मक रूप से आवेशित मुकाबले में लड़ता है। ये समझते हुए कि वनराज की शक्ति उसकी आवाज और उसके द्वारा पढ़े जाने वाले मंत्रों में निहित है, कबीर उसे हमेशा के लिए चुप कराने का अवसर हथिया लेता है। एक निर्णायक कदम उठाते हुए कबीर वनराज की जीभ काट देता है, जिससे जाह्नवी और बाकी लड़कियों पर उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। जादू तब टूटता है जब वो वनराज के बयानों को पहले से रिकॉर्ड करके और मिलाकर एक छेड़छाड़ किया हुआ ऑडियो चलाता है, और बच्चे आजाद हो जाते हैं। 1 साल बाद ऋषि परिवार अपनी सामान्य जिंदगी फिर से शुरू कर देता है, हालांकि उनके जख्मों के निशान अब भी बचे हुए हैं। एक खौफनाक आखिरी दृश्य में कबीर एक कड़ी सुरक्षा वाले भूमिगत कमरे में जाता है, जहां अब मूक और शक्तिहीन वनराज कैद है। कबीर वनराज को ठंडे स्वर में याद दिलाता है कि असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता में नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और माता पिता की रक्षा करने की अटूट इच्छाशक्ति में निहित है। अपनी हार के बावजूद वनराज की आंखें शांत क्रोध से चमक रही हैं, जो संकेत दे रही हैं कि उसकी अंधेरी उपस्थिति एक दिन वापस आ सकती है।